घर पे रहना। हाय मैम। हेलो। राधे राधे। राधे राधे। हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एकदम अच्छे हैं। आप कैसे हैं? मैं बढ़िया, आप कैसे हो? एकदम अच्छे हैं। अभी तो सब घर पे ही अच्छे ही हैं। जी। आपका लॉकडाउन और कैसा चल रहा है? काफी अच्छा चल रहा है। वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स जिसका समय नहीं मिलता था पहले। सो आई थिंक थोड़ा कुछ अच्छा भी है बढ़िया। इस लॉकडाउन में। जी आपका मैम। लॉकडाउन कैसा चल रहा है? एकदम बढ़िया चल रहा है मैम, बस सब घर पे स्वस्थ है, सुरक्षित है, बस मजे कर रहे हैं सब घर पे आपस में मिलके। ग्रेट। आई होप आपके सब नियर डियर वंस एकदम सेफ और साउंड है। हाँ जी, एकदम सेफ है। घर पे है, सुरक्षित है एंड आई होप जल्दी ये जो भी इशू है, सिचुएशन है, ये जल्दी दूर जाए और वापस से हम अपनी जो पुरानी जिंदगी थी वो पा सके। जी मैम। आपके सभी दर्शक, हमारे सभी दर्शकों ने राधे राधे जय श्री कृष्ण बोला है आपको। जी, राधे राधे। हेलो। जय जी। श्री कृष्णा। तो मैम, हमारे दर्शकों की तरफ से कुछ क्वेश्चन आए हैं हमें। जी। जैसे आजकल की जो जनरेशन है वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन फेस कर रही है, क्योंकि हम्म। उन्हें घर पे बैठना पड़ रहा है। और जैसे ये लॉकडाउन हुआ, पहले वो कैसे आजाद घूम सकते थे, लेकिन अभी उन्हें एकदम रिस्ट्रिक्टेड रहना पड़ रहा है, वो घूम नहीं पा रहे, उसके कारण कोई डिप्रेशन में जा रहा है, उन्हें सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सी आई थिंक जब भी मुझे मैं क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, या तो मैं जो बुक्स में पढ़ती हूँ मैं उसके थ्रू आपको कुछ भी बात बताती हूँ, या मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के थ्रू बताती हूँ। तो आई जी थिंक मैम। एक चीज जो मेरे एक्सपीरियंस से मैंने सीखी है, इज लाइक जब भी हमारी लाइफ में ऐसे कुछ सिचुएशंस आते हैं जब हमें लग रहा है कि हम फेल हो रहे हैं या हमारे पास कुछ नहीं है या सब कुछ हम खो रहे हैं, आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम टू काउंट योर ब्लेसिंग्स। या आप उन लोगों को देखिए जो आपसे कम ब्लेस्ड है। तो जी आई मैम। थिंक वो देखने के बाद आप अपने उस डिप्रेशन को या अपनी उस कमियों को भूलने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने अभी कहा कि हम घर पे हैं तो हम डिप्रेस्ड है या एंजाइटी इश्यूज हो रहे हैं या बोर हो रहे हैं या काम नहीं है। तो आई थिंक इस वक्त हमें ये जानना चाहिए कि बाहर की दुनिया में या पीपल डाइंग बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, लोग भूख से मर रहे हैं, लोगों के पास खाना नहीं है, अच्छा घर नहीं है, कुछ भी नहीं है। और आई थिंक एक उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि जो वर्कर्स हैं, कई बड़ी बड़ी कंपनियां अभी बंद हो रही है। लाइक कोई कह रहा है 1 साल नहीं खोलेंगे, कोई कह रहा है 2 साल के लिए बंद कर दिया। तो जी। आई थिंक फिर भी हमारे पास कुछ अपॉर्चुनिटीज है कि अगर इससे बाहर निकलते हैं देन वील बी बैक टू वर्क। चाहे वो स्कूल हो, कॉलेजेस हो, आपके जॉब्स हो, आप वापस काम पे लग सकते हैं या कुछ नया करने की कोशिश कर सकते हैं। पर ऐसे कई लोग हैं जिनके पास शायद कुछ नया करने को नहीं, एक्सेप्ट देयर वर्क, कि वो जिस कंपनी में या लाइक एज वर्कर्स काम करते थे, नॉट एज एम्प्लॉयज। तो आई थिंक उनको देखने पे आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा कि आप कितने ब्लेस्ड हैं। एंड आपको कि कहते हैं ना कि ये सब सिचुएशन ही आपको सिखाती है कि आपकी ब्लेसिंग्स क्या क्या है। आई थिंक आज के समय में फैमिली के साथ शायद ही किसी ने इतना समय बिताया होगा जितना आप बिता रहे हैं। वी हैव दीज मीम्स अराउंड कि लोग कह रहे हैं कि भाई ये घर पे कौन है जो इतने दिन से रह रहे हैं, देन दे रियलाइज अरे ये तो हमारे मम्मी पापा है या ये है या वो है, क्योंकि वी आर नॉट स्पेंडिंग टाइम विद देम। हम इतने भागा दौड़ी में लगे, सिर्फ हम ही नहीं, कई बार मॉम डैड्स भी है जो जॉब जी। करते हैं, बाहर रहते हैं, सब बाहर है, सब भाग रहे हैं काम के पीछे, पैसे के पीछे। सो आई थिंक इस समय आपको रियलाइज हुआ है कि दो तीन चीजें ही है जो सरवाइव करने के लिए जरूरी है। दैट इज खाना, अच्छी हेल्थ, आपके सर पे छत हो और आपकी फैमिली आपके साथ हो। आई थिंक इससे जी। इम्पोर्टेंट और कुछ भी नहीं है लाइफ में, क्योंकि यही चीजें अभी सबसे ज्यादा जरूरी है। बाकी हर चीज के बिना हम रह रहे हैं, काम जी। है, कुछ भी है, हम सब रह रहे हैं, घर पे हैं, खुश हैं। आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि आप इस वक्त ये सोचिए कि आपकी ब्लेसिंग्स क्या क्या है। जी मैम, आजकल लोग फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप में काफी स्ट्रेस फील करते हैं, उन्हें वो टॉक्सिक लगने लगती है एक पॉइंट पे आके। तो ये टॉक्सिक
रिलेशनशिप या स्ट्रेस जो हो जाता है फ्रेंडशिप में भी, हम उससे कैसे डील कर सकते हैं? सी ऑब्वियस रिलेशनशिप्स तो एक बहुत बड़ा ये फील्ड हो गया यू नो, इस पे हम बहुत छोटे से टाइम में बहुत ज्यादा लाइक आप आंसर नहीं कर सकते। यू हैव पॉइंट्स, यू हैव एक तरीके का रूटीन होता है, एक बहुत सारे पॉइंट्स है जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल ट्रस्ट, कम्युनिकेशन, एडजस्टमेंट्स, हर चीज होता है। पर मैं एक चीज मानती हूँ कि हम किसी भी रिलेशनशिप में जाते हैं हम अपने आप उस पर इतना बोझ डाल देते हैं, ये सोच के कि अब जैसे ही गए लाइक नाउ आई हैव टू बी हैप्पी बिकॉज आई एम इन रिलेशनशिप। तो अब सामने वाले का पूरा फर्ज है कि उसको फ्रेंडशिप भी निभानी है, उसको रिलेशनशिप भी निभाना है, उसको सेंस ऑफ ह्यूमर भी रखना है, उसको हर चीज को जिंदा रखना है, तभी ये रिलेशनशिप हैप्पी होगी। और एक भी चीज कम होता है एंड देन वी फाइंड दैट रिलेशनशिप वियर्ड कि अरे इसमें तो ये नहीं रहा, इसमें तो स्पार्क नहीं रहा। स्पार्क रहता नहीं है, स्पार्क लाया जाता है। वो रहता नहीं। इट्स नॉट दैट कि आप रिलेशनशिप में आए तो भगवान ने ऊपर से स्पार्क भेज दिया कि लो भाई अब खुश रहो, वो आपको लाना पड़ता है। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी भी रिलेशनशिप में आप ऐसा कोई बोझ ना डालें कि अब क्योंकि मैं रिलेशनशिप में हूं तो मुझे खुश करने की जिम्मेदारी सामने वाले की। आपको खुश करने की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। अगर जी आप अपने आप से ही खुश नहीं है तो आप किसी और से क्या उम्मीद रख सकते हैं? IFC एक मैंने ये कहीं सुना था कि अगर आप अकेले खुश नहीं है, अकेले भी चलो किसी और के साथ खुश नहीं है तो आप ब्लेम गेम खेल सकते हैं, अरे भाई वो आदमी अच्छा नहीं था। पर अगर आप अकेले ही खुश नहीं, इसका मतलब तो प्रॉब्लम आप में ही है, क्योंकि जी अकेले में तो आप अपने साथ समय बिता रहे हैं ना। अगर आप तब भी खुश नहीं है देन यू आर द प्रॉब्लम एक्चुअली। इट्स वेरी नेसेसरी कि आप ये बोझ रिलेशनशिप पर ना डालें कि अब वो मुझे खुश रखेगा, या दोस्त पे, किसी पर भी, दोस्तों से भी आप ऐसा। इट इज इम्पोर्टेंट दोनों खुश रहे और फिर दोनों खुशी को बांटने आए, ना कि एक दूसरे से खुशी मांगने। सो आई थिंक ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप में कि आप उसको टॉक्सिक ना होने दें। एंड अगर कोई आदमी टॉक्सिक है, एक्सेप्शंस ऑलवेज देयर, देन इट्स इम्पोर्टेंट कि आप अपने रिलेशनशिप को ब्रेक दें और सोचे कि आप सही कर रहे हैं कि नहीं। जी अ, दर्शकों की बहुत सारी मांगे हैं कि उन्हें आपसे एक भजन सुनना है, तो हम भजन जरूर सुनेंगे मैम से, लेकिन हम थोड़ा यस, हाँ बोलिए। अब हाँ, तो हम मैम से पक्का भजन सुनेंगे सभी दर्शकों के लिए, बस थोड़ी देर में। या श्योर तो मैम जैसे यूथ ही नहीं बल्कि आज के एज ग्रुप्स में अगर आप देखेंगे तो एक बढ़ावा का जमाना आ गया है कि इसने लिया मुझे भी चाहिए ये चीज, या एक पेरेंट्स भी कभी कभी अपने बच्चे को फोर्स करते हैं कि नहीं इन्होंने इतना अच्छा किया कि तुम भी करो। तो वो एक जो प्रेशर आ जाता है, हम उससे कैसे डील कर सकते हैं? या जो एक ये लाइन आ जाती है कि हमें किसी को सामने वाले को दिखाना नहीं है, पर उससे कैसे हम डील कर सकते हैं? सी आई थिंक फर्स्ट थिंग इज अभी कंपटीशन का जमाना है, बहुत कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड हो जी चुका है। आप जी जैसा मैंने कहा, हम भाग रहे हैं, हम एक्चुअली सिर्फ जी भाग रहे हैं। मैंने मतलब बचपन में काम से दूर भागते थे कि भाई जी काम नहीं करना है, नहीं करना है, पढ़ना नहीं है, ये नहीं करना है, खेलना है, सिर्फ काम से दूर भागते थे। अब काम के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन जी वो भागना लाइक कांस्टेंट रहा है कि भाग ही रहे हैं हम ऑल टाइम। सो आई थिंक पहली चीज कि एक बार रुकने की जरूरत है, इतना भागने की जरूरत नहीं है। सेकंड थिंग इज कंपटीशन इज गुड अगर वो खुद के साथ है। सी मैं भी कंपटीशन में रहती हूँ बिकॉज आई एम वर्किंग हर चीज में, चाहे चलो स्पिरिचुअल फील्ड में है तो एक सोशल वर्क जुड़ जाता है, बट अगर आप मोटिवेशनल फील्ड में है तो एक प्रोफेशनल वर्ल्ड भी जुड़ जाता है। एंड व्हेन यू आर एक्चुअली लिविंग अ लाइफ ऑफ अ नॉर्मल पर्सन, साधु या संत बन के नहीं, देन हर एक एस्पेक्ट आपको काउंट करना पड़ता है। तो कंपटीशन मेरे लिए भी है, पर आई थिंक मेरा कंपटीशन हर बार मुझसे ही होता है कि कल मैं जैसी थी आज उससे ज्यादा अच्छी रहूं। बिकॉज जैसे जी लॉकडाउन में भी मैं कहती हूँ, कई लोग मुझे कह रहे हैं कि आप तो अभी फैमिली के साथ होंगे और मजे कर रहे होंगे। हाँ कर रहे हैं, लेकिन काम भी कर रहे हैं। तो बोले अब क्या काम की जरूरत, हो तो गया इतना, नाम भी हो गया, आपको सब कुछ है, तो यू शुड रिलैक्स। लाइक नो, रिलैक्स करने से मेरे पापा ने मुझे बहुत पहले, जब व्हेन आई वाज
स्टार्टिंग दीज थिंग्स, काम जब मैं समझदार हो गई थी, तो उन्होंने एक ही बार मुझे लेकर बैठा था, 2-3 घंटे समझाया थी कई चीजें। उन्होंने मुझे कहा कि जया, पानी जब ठहर जाता है तो गंदा हो जाता है, जी। और बहता पानी हमेशा साफ होता रहता है। उसमें हो सकता है एक बार के लिए कुछ गंदगी आएगी, लेकिन अगर वो बह रहा है तो वो साफ होता जाए। लेकिन अगर वो रुक गया, हम भी जानते हैं पानी आप ज्यादा देर तक रख दो, 3-4 दिन तक, वो पानी पड़े पड़े गंदा हो जाएगा। तो ठहरा पानी हमेशा गंदा होता है। तो डोंट स्टॉप, आप रुकिए मत किस चीज में, मगर अपने आप से कंपटीशन में, दुनिया के लिए नहीं कि वो क्या कर रहा है। और पेरेंट्स के लिए आई वुड से कंपैरिजन सबसे गंदी चीज है बच्चों के साथ करने की, सबसे खराब चीज। क्योंकि हम, मैं मेरी फैमिली में कहती हूँ, मैं और मेरी छोटी बहन है, हम 2 जन हैं। मुझे अगर आपको मोटिवेट करना है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पेरेंट्स को, सी मैं आप जैसी हूँ, कई बार मुझे भी लोग कहते हैं ना आप तो हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। समटाइम्स आई एम वेरी लेजी, मुझे कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है, एंड देन फिर मेरे पेरेंट्स को वो थोड़ा सा वो थोड़ा सा करना पड़ता है, छड़ी लेके, लाइक काम करो काम करो। तो अब हम दोनों का बिहेवियर कितना डिफरेंट है। मुझे अगर काम कराना है, देन यू हैव टू बी थोड़ा रूड, मतलब मेरे पापा को रूड वर्ड्स मुझसे कहने पड़ते हैं, आई डूइंग नथिंग, तुम तो बस खत्म, अब कुछ नहीं होना जाना है, नोबडी इज गोना लिसन टू यू एंड दिस एंड दैट। एंड देन मुझे वो बड़ा अजीब लगता है, लाइक ओके नो नो, आई विल वर्क, आई विल वर्क। एंड मेरी छोटी बहन को ऐसा नहीं, यू हैव टू बी वेरी लविंग, वेरी पैम्परिंग, उसके लिए, तब जाके वो समझेगी। तो लोग अलग अलग होते हैं, उनका माइंडसेट अलग होता है, उनका ग्रो करने का तरीका अलग होता है। तो यू कैनॉट कंपेयर कि यहाँ और शर्मा जी की बच्ची क्या कर रही है, शर्मा जी की बच्ची जी। अलग तरीके से होगी, मैं अलग हूँ। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मेरा बच्चा अलग है, उनका बच्चा अलग है, सब अलग है। तो आपका बच्चा कैसे ग्रो करता है वो आपको समझना है। प्लांट्स में भी आप ज्यादा पानी डाल दोगे तो कई चीजें खराब हो जाती है, आपको एक सही अमाउंट का पानी डालना पड़ता है, तब वो प्लांट ग्रो करता है। सो वो पानी आपको समझना है कि आपके बच्चे को किस तरीके की समझाने की जरूरत है। सो कंपैरिजन इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू विथ योर चाइल्ड। यस मैम। मैम, आपके सभी फैंस ने, सभी दर्शकों ने आपको राधे राधे जय श्री कृष्ण वापस बोला है। यस, राधे राधे, काफी कमेंट्स आए हैं। गुड इवनिंग, थैंक यू, जय श्री कृष्णा। जी। तो मैम, एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड खेले। चलिए, सी आई एम नॉट गुड इतना, बट आई विल ट्राई। कोई बात नहीं मैम, एटलीस्ट एक ट्राई देता है इस चीज को। ये सारे जितने भी क्वेश्चन है, आपके सारे फैंस और आप जितने भी पब्लिक से हमने रिसीव किए हैं उस पे अच्छा, बेस्ड है ये मैम। तो ओके। उन्हें जानने में बड़ी क्यूरियोसिटी है कि आप कोई मूवीज देखती है कि नहीं। हाँ, मैं देखती हूँ, मैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर मूवी देखती हूँ। लेकिन आई नो, मुझे ऑलमोस्ट लाइक कुछ कुछ है जो मुझे लगता है देख के समझ में आ जाता है आपको कि नहीं, मुझे इससे कुछ इतना एंटरटेनमेंट भी नहीं मिलेगा और सीखने को भी नहीं मिलेगा, तो मैं नहीं देखती। अदरवाइज आई डू वॉच मूवीज, सीखती भी हूँ, कभी कभी एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं। सो यस, आई डू। जी। तो मैम, आपकी कोई फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस। आई थिंक आई वुड से एक्टर, एंड वो हमेशा से एक ही रहे हैं, and that is legendary person श्री अमिताभ जी बच्चन। आई थिंक मुझे उनकी एक्टिंग बहुत पसंद है, एक्टिंग एज अ पर्सन। एंड आज के अगर अभी प्रेजेंट, देन आई थिंक मिस्टर अक्षय कुमार। ओके मैम। एक्ट्रेस आई डोंट नो, ये मूवी के हिसाब से चलता रहता है ना। इफ आई एम वाचिंग अ गुड मूवी, आई लाइक उन एक्ट्रेस का एक्टिंग, आई विल से हाँ शी इज वेरी गुड एंड शी इज लाइक, पर एक्टर में आई हैव टू पर्सन्स। ओके। तो मैम, लॉकडाउन में ऐसी कोई चीज जो आपने घर पे बनाई हो। केक आज ही बनाया मैंने। अच्छा, तो कैसी बनी थी। हाँ, मैंने वो पहले भी बनाया था, आई थिंक काफी अच्छी बनी थी, फैमिली का रिप्लाई अच्छा था, आई थिंक सो आज भी अच्छी ही बनी होगी। दैट्स रियली नाइस मैम। तो मैम, आपका जैसे लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन में आपने कुछ लिखा हो या कुछ ऐसा कोई एक मैसेज जो आप बताना चाहें। मैंने लिखा है एक्चुअली, और बहुत जल्दी वो रिलीज भी होने वाला है। आई थिंक फर्स्ट टाइम मैंने कुछ ऐसा लिखा है, कविता नहीं है, पर काइंड ऑफ कविता है, आई डोंट नो, लाइक आई हैव रिटन फॉर द फर्स्ट टाइम। सो आई विल रिलीज इट इन मे बी 4-5 days सून,
वो एक थॉट है लॉकडाउन के समय का, जब मैं दिन भी बता दूंगी क्योंकि उसको अपलोड करने में मुझे समय लग गया। बट ये उस दिन का है जब कोलकाता में, आई मीन बंगाल में तूफान आया था। जी। तो उस दिन हमारे घर में खिड़कियां बहुत आवाज कर रही थी, कईयों के घरों की खिड़कियां फूट गई थी, तो बहुत डरावना समय था वो। लाइट्स चली गई थी, हम सब घर के अंदर अंधेरे में बैठे हैं। सो आई थिंक उस दिन मैंने कुछ लिखा, तो आई वुड वांट कि आप जब वो रिलीज हो तो आप सब जरूर देखें, जो देख रहे होंगे यहाँ पे, 4-5 दिन के अंदर वो रिलीज हो जाएगी। वो मैंने शायद, वो पहली चीज है मैंने इस लॉकडाउन में जो लिखी है। अच्छा, वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट मैम। Yeah. जी। तो मैम आप ऐसे जैसे आपके पेज पे बहुत सारे कोट्स हैं जो आपने स्वयं लिखे हैं, तो इनकी इंस्पिरेशन आपको कहाँ से प्राप्त होती है? सी कुछ कोट्स है जो मैंने खुद लिखे हैं, कुछ है जब जैसे जो मेरे कोट्स है उसमें मेरा नाम लिख दिया जाता है, सो दैट लोगों को पता चल जाए कि ये मेरा है। जिनमें कुछ नहीं लिखा है उससे वो मेरा नहीं है, वो मुझे कोट्स अच्छे लगते हैं कहीं ना कहीं तो मैं उसको पुट अप करती हूँ, क्योंकि कई बार इट्स वेरी नेसेसरी। आप सी मेरे पेज पे मैं जनरली नेगेटिव चीजें नहीं डालती हूँ, कई चीजें क्योंकि दुनिया में हो रही है, हर चीज हम इंक्लूड नहीं कर सकते। तो आई थिंक मेरा एक थॉट प्रोसेस है, कैसे भी आप न्यूज के थ्रू या मीडिया के थ्रू, या हम लोग भी जब इंस्टाग्राम खोलते हैं तो सारी न्यूज सामने आई जाती है। समटाइम्स आप जी। जब घर से उठते हैं, रूम से निकलते हैं, पापा कुछ बताने वाले होते हैं क्योंकि उन्होंने न्यूज में देखा था, वो हमें पता होता था क्योंकि हमने इंस्टाग्राम पे देख लिया। सो जी। ये सब कई नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही आपको हर जगह मिल रही है। तो मेरी फर्स्ट थिंकिंग है कि मेरे पेज के थ्रू सिर्फ पॉजिटिव चीजें ही जाए। तो जनरली आई डोंट पोस्ट दोज थिंग्स जो नेगेटिव हो रही है दुनिया में, क्योंकि एज इट इज आपको पता चल ही रही है, तो हर जगह वो चीज दिखाने की आई डोंट थिंक इतनी जरूरत है। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप जब भी अगर मेरी आईडी खोल रहे हैं तो एक अच्छा कोट बस आपको दिखे एंड यू जस्ट स्माइल। I think that's my main motive to post such positive quotes. जी मैम। तो मैम आज के ज़माने में अपडेटेड रहना ज़्यादा ही ज़रूरी हो गया है, लेकिन जैसे हम देखते हैं कि सोशल मीडिया ने इन्फ्लुएंस कर दिया है लोगों को, और कई बार लोग इन्फ्लुएंस गलत तरीके में भी हो जा रहे हैं। वो एडिक्टेड हो जाते हैं, या उन्हें ऐसी चीज़ें चाहिए जो इन्फ्लुएंसर्स के पास होती है और शायद वो अफोर्ड ना कर सके, एक मिडिल क्लास पर्सन। तो उस समय हम क्या कर सकते हैं? आई थिंक सी मैंने हमेशा एक चीज बोला है कि जब बच्चे गलतियां करते हैं ना, तो मैं बच्चों को कभी ब्लेम नहीं करती। कि कई बार मुझसे जब मेरे मोटिवेशनल सेशंस होते हैं या कुछ भी, तो कई कहते हैं कि हमारे बच्चे ऐसा कर रहे हैं या वैसा कर रहे हैं, तो लाइक सी पहली चीज मैं आपसे पूछूंगी कि आपने घर का माहौल कैसा रखा था। हमारी एक अलग लाइक पेरेंट्स की जनरली एक थिंकिंग है कि बच्चे जब थोड़े समझदार हो जाए तब हम बच्चों को समझाएंगे, है ना। जी। बट आज के टाइम पे, क्योंकि देखिए थिंग्स चेंज, आज मेरे मॉम डैड ने भी ऐसे कई काम किए होंगे जो उनके मॉम डैड को नहीं पसंद होगा। जी। हम सब भी ऐसा कुछ ना कुछ एक दो हरकतें करते हैं जो हमारे पेरेंट्स को नहीं पसंद है, और इक्वली लाइक हमारे बच्चे भी कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जो जितना ही हम कई लोग कहते हैं आज की जनरेशन क्यों ना हम बड़े कूल पेरेंट्स होंगे या हमारा तो बड़ा अच्छा रैपो होगा हमारे बच्चों के साथ, पर कुछ ना कुछ जी। ऐसा अलग होगा जो आपको पसंद नहीं होगा और वो आपके बच्चे करेंगे। क्योंकि ये चलता आ रहा है, यू कैन नॉट स्टॉप दिस, ये कब से चलता आ रहा है। हमेशा कुछ ना कुछ इश्यू पेरेंट्स और बच्चों के बीच रहेगा ही, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल जनरेशन गैप, और वो हर जनरेशन में होगा। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आज के बच्चों को आप सोचेंगे कि नहीं भाई, पहले जैसे मेरे माँ बाप ने मुझे पाला था मैं इक्वली वैसे ही पालूंगा, पॉसिबल नहीं है। नहीं। यू जी। हैव टू अंडरस्टैंड कि आज का समय क्या है, वो बच्चा किस क्या कहते हैं उसको कैसे एक्सपोजर्स मिल रहे हैं। पहले इतनी टीवी इंटरनेट फोन्स नहीं थे, आजकल जी सब मैम। कुछ ओपन है। सो यू हैव टू बी अ बिट ओपन और बोल्ड अपने बच्चे के सामने, कि आपको हर चीज का दरवाजा खुला रखना पड़ता है, हर टॉपिक्स का, सो दैट वो बच्चा बड़े होकर कहीं फंसे तो वो आपके पास इजीली आए, क्योंकि आपने वो सारे डोर्स खुले रखे थे उसके लिए। नो मैटर कोई भी जी। टॉपिक हो, टॉपिक अच्छे से अच्छा हो बुरे से बुरा हो, तो आपको जरूरत है कि आप समय देखकर बच्चों के बिहेवियर को सीखें। तो बचपन में सिखाया जाता है, या लाइक इफ यू वांट कि आपका बच्चा कम टीवी देखे, देन यू हैव टू डू दैट फर्स्ट।
आप बच्चे यस को मैम। बोल रहे हो टीवी मत देखो, एंड देन पेरेंट्स खुद दिन भर टीवी देख रहे हैं, तो बच्चा तो नहीं मानेगा ना। आप उसको बोल रहे हैं जी फोन कम यूज करो और आप कंटिन्यू व्हाट्सएप कर रहे हैं, तो बच्चा तो नहीं मानेगा। तो उसको कुछ सिखाना है तो पहले आपको वो चीज अपने ऊपर अमल करना पड़ेगा, वो भी तब जब वो बहुत यंग है, जब उसके लिए आप ही सब कुछ है। आप सुपर हीरो है, आप सुपर वुमन है। तो वो जी मानेगा कि हाँ भाई ये जो कर रहे हैं वो सही है, तो मेरे को इस चीज को फॉलो करना है। सो आई थिंक दिस इज इम्पोर्टेंट। तो जब माँ बाप ये चीजें करने लगेंगे, देन फिर आप बच्चे को, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पे तो आपको छोड़ना पड़ेगा, गलतियां जी उनको भी करनी पड़ेगी, तभी वो सीखेंगे। आप हर वक्त तो ऐसे सजा के नहीं रख सकते ना उनको, क्योंकि जी मॉम डैड या पेरेंट्स कितने साल तक फिर रहेंगे, एक बार तो फिर वो भी जाएंगे। एंड देन फिर वो बच्चा देखेगा कि अब मुझे कुछ करना नहीं आता, अभी तक तो किसी ने मुझे संभाल के रखा था, प्रिंस बना के रखा था या प्रिंसेस बना के रखा था। तो वो बाहर ये फेंस खोलना पड़ेगा, बाहर निकालो, गलतियां करने दो, तभी जाके वो सीखेंगे। जी मैम। तो मैम भगवत गीता में से हम इस सोर्स ऑफ लिविंग मानते हैं हम, जैसे भगवत गीता को, तो ऐसा जी कोई श्लोक या ऐसी कोई पंक्तियां जो हम इस कठिन समय में बोले, या फिर हम उसके बोलने से थोड़ी मन की शांति प्राप्त कर सके। आई थिंक सी मेरे लिए एक ये काफी फेमस भी है, लाइक कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। ये पूरा जो इसका मीनिंग मैं आपको समझाती हूँ, क्योंकि जनरली सी हम भी जानते हैं कि ऑडियंस है सब इतना संस्कृत नहीं समझते, तो मेन जो बात है जी मैं आपको वो समझा दूं। जो सबसे अच्छी बात उसमें लिखी है और गीता जी से हम सीखते हैं, दैट इज, ऐसे सारी बातें ऑब्वियसली अच्छी है, पर आज के समय में आई थिंक क्योंकि हमें हर चीज का रिजल्ट चाहिए, हम कुछ भी कर रहे हैं वापसी के लिए, कि भाई मैंने ऐसा किया। यहाँ तक कि हम किसी को कॉम्प्लीमेंट भी देते ये सोच के कि वो भी हमें कॉम्प्लीमेंट देगा। जी हमारा माइंडसेट कैसा है, दिस इज ह्यूमन ब्रेन। सबको पता है, आप किसी को कह रहे हो कि यार ना यू लुकिंग सो प्रिटी, आप चाहेंगे वो बंदा आपको बोले या सेम लाइक यू लुक प्रिटी टू, या और वो अगर सिर्फ थैंक यू बोल दे ना, आपको कहीं ना कहीं बुरा लगता है कि यार उसको भी तारीफ करनी चाहिए, इतनी मैनर्स नहीं है, कॉमन सेंस नहीं है। ये हमारा ब्रेन ऐसे ही चलता है। तो आई थिंक सबसे बेस्ट इज कि आप कर्म करिए, पर रिजल्ट की उम्मीद मत रखिए। उम्मीद एज इन कि ऐसा ही होगा, उम्मीद जी वैसा नहीं कि आप छोड़ दो काम उसके बाद कहीं और। जैसे आप सीए के एग्जाम दे रहे हैं, एमबीए के एग्जाम्स दे रहे हैं, या आर्टिस्ट है तो अपना काम कर रहे हैं, गिव योर 100%। लेकिन फिर उसके बाद ये मत सोचो कि भाई ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं हुआ ना, देन आप टूट जाएंगे। जी मैम। हम एक ब्रेन को सेट कर देते हैं। आई थिंक आपने मूवीज की बात की, हमने वो मूवीज छिछोरे आई वुड से, हाँ, नाम भले ही अजीब है मूवी का, पर सीख बहुत है उस मूवी में, कि फेलियर की बात कोई नहीं करता, कोई सोचना ही जी नहीं चाहता। ये सोचना फैमिली में आप बोल भी दे, तो कई बार ये मैं पेरेंट्स के लिए भी कहूंगी, अगर बच्चा गलती से कह भी देता है कि नहीं हुआ, तो क्या बोलते, ऐसे बोलो ही मत, जी खराब बात बोलो ही मत। अरे क्यों नहीं जी बोले, ये खराब बात नहीं है, ये एक ऑप्शन है, वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और वो इंसान है, गलती हो सकती है, क्या पता उसे कुछ मिस्टेक्स हो गए हो, मार्क्स कम आ गए हो, नहीं हुआ तो आप ऑप्शन हमेशा रेडी रखिए कि नहीं हुआ तो क्या प्लान होगा, हो गया तो क्या प्लान होगा। यू शुड हैव बोथ द ऑप्शंस रेडी। पर अभी हम सिर्फ एक ऑप्शन है कि मैंने कर्म किया तो मेरा फल है कि मैं पास होना चाहिए, नहीं हुआ, और ऑब्वियसली उसके बाद हम जानते हैं, चाहे वो सुसाइड रेट्स हो, डिप्रेशन रेट्स हो, सब बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारा ध्यान सिर्फ रिजल्ट पे है, जो आपके हाथ में कतई नहीं है। ये बात बहुत सालों पहले लिख दी गई है गीता जी में कि फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। देखिए मैं हमेशा कहती हूँ ये बातें बहुत ऑब्वियसली ज्ञान की बातें हैं, जो नॉर्मली लिखी है गीता जी में, इतनी नहीं समझ में आती, पर हम ये बातें कैजुअल लैंग्वेज में कितने मोटिवेशनल स्पीकर्स बोलते हैं आपको, एग्जैक्टली बस थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर देंगे और यूथ लैंग्वेज में ले आएंगे, लेकिन उसे बात कोई मुड़ नहीं जाती या नई नहीं बन जाती। बात तो वही है जो गीता जी में लिखी गई है, कर्म करो फल की चिंता मत करो, क्योंकि वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो मेरे हाथ में यानी भगवान के हाथ में है। जी भगवान को आप नहीं भी मानते तो सिचुएशन के हाथ में है, चलिए, लेकिन आपके हाथ में नहीं है, तो चिंता करके क्या फायदा। तो आई थिंक ये मोमेंट सबसे पक्का है ये समझने का, जस्ट डू योर वर्क, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि 2020 ऐसा निकलने वाला है ना। जी काम तो सबने किए थे, सबने एग्जाम्स दिए हैं, हमने भी बहुत कुछ सोच के रखा था इस साल से,
जो सब कुछ बंद हो चुका है ना, लाइक वी एक्चुअली डोंट नो कि कथाएं कब से शुरू होगी, कि मेरे सेशंस, मेरे सेमिनार्स कब से शुरू होंगे। आई हैव जीरो आइडिया अबाउट दिस, बट दैट डज नॉट मीन कि मैं डिप्रेशन में चली जाऊं, कि मेरा काम तो बंद हो गया। नो, बहुत अपॉर्चुनिटी, अब हम नई चीजें सोच रहे हैं कि कैसे करें, या डिजिटल प्लेटफॉर्म कैसे यूज करें। एक बहुत अच्छा कोट है कि मैसिव क्राइसिस ब्रिंग्स मैसिव अपॉर्चुनिटीज। जब ऐसे क्राइसिस आती है ना, तो अपॉर्चुनिटीज भी बहुत नई आती है। अब लोग डिजिटल, अब कहते हैं ना कि पहले माँ बाप बच्चों को कहते थे फोन छोड़ो, फोन छोड़ो, फोन छोड़ो। अब कह रहे फोन पे पढ़ो, फोन पे पढ़ो, फोन पे पढ़ो। तो किसको पता था कि माँ बाप भगवान, माँ बाप फोन के लिए बोल रहे होंगे कि फोन पे काम करो, फोन पे पढ़ो। यू नेवर नो कि दुनिया क्या लेकर आ जाए, क्या चेंज लेकर आ जाए। उस चेंज में आपको अपना टैलेंट मिल जाए, कि शायद ये कोरोना चीज नहीं आता तो मुझे मेरा टैलेंट ही नहीं मिलता, यू नो। सो एक स्किल भी बहुत जरूरी है। ये समय आपको बहुत कुछ सिखा रहा है। आज बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग घर पे बैठे हैं, और जो बिल्डिंग्स ठीक करते हैं, पेड़ ठीक से करते हैं, वो लोग दिन के इतने ज्यादा कमा रहे हैं जिसकी हद नहीं है, क्योंकि स्किल है, यू नो। तो यू नेवर नो तुम्हारा काम कब एक हाइप पकड़ ले, एंड देन नो। सो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, जस्ट वर्क, वर्किंग इज योर थिंग, बाकी रिजल्ट अपने हाथ में नहीं है। जी मैम। तो मैम, जैसे हमारे बहुत ही सारे दर्शकों ने कहा है, अगर आप एक प्लीज भजन कोई सुना सके तो हम। यस श्योर। ये मैं आई थिंक मेरा फेवरेट भजन गाती हूँ मैं। एंड ये भजन भी मैं उस एक थिंकिंग के साथ हम लोग करते हैं, क्योंकि भगवान को लेकर देखिए लोगों ने इतना डरा दिया है कि ऐसा करना होगा तो ही भगवान मिलेंगे, साधु संत बनना होगा तो ही भगवान मिलेंगे, वरना स्पिरिचुअल फील्ड में एंटर नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। इतने गार्ड्स लगा दिए उन्होंने भगवान के सामने कि एक नॉर्मल इंसान डर जाएगा कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। या फिर वो सोचता है कि नहीं नहीं, हमारे जैसे नॉर्मल लोग थोड़ी भगवान से मिल सकते हैं या भगवान की भक्ति कर सकते हैं। मेरे साथ भी है, मुझे लोग बोलते हैं आपके लिए तो बहुत इजी होगा, भगवान कृपा बना के रखेंगे। मतलब मेरे लिए क्यों, सबके लिए है, आपके लिए भी है। वो कहते हैं अरे हमारे कहाँ। तो वो थॉट मुझे चेंज करना है। तो आई थिंक मैं हमेशा कहती हूँ कि योग्यता में वो ताकत नहीं जो ताकत अपनेपन में है। कि आप अपना बच्चा कहते हैं ना, बच्चा कैसा भी हो, बदमाश हो, नालायक हो, अच्छा हो, माँ के लिए वो दुनिया का सबसे अच्छा बच्चा है। उसकी माँ से जाकर पूछो वो कैसा है, वो कहेगा वो दुनिया का सबसे प्यारा बच्चा है, वो सबसे सुंदर है, सबसे प्यारा है, सबसे अच्छा है। तो भगवान भी जिस दिन उनको ऐसा माता पिता जैसा आप अपना समझने लगेंगे, तो उनके लिए आप सबसे अच्छे हैं, वो आपके सब काम कर देंगे। तो आई थिंक उसी पे बेस्ड है ये भजन। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। और सिर्फ हम नहीं, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। थैंक यू। थैंक यू मैम, आपके साथ ये सेशन करके हमें बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो वेरी मच। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, एंड आई थिंक आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि घर बैठे बैठे लोगों को अब एवरीबडी वांट्स इंस्पिरेशन, मोटिवेशन। क्योंकि जैसा हम जानते हैं अभी के टाइम पे लोग होप, फेथ खो रहे हैं। तो दिस इज अ ग्रेट वर्क, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू मैम। मैम आप एक लास्ट छोटा सा कुछ मैसेज आपके फैंस के लिए बताएं तो। श्योर मैसेज है। आई थिंक सी ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहूंगी कि ये भी एक दौड़ है, क्योंकि सब कह रहे हैं कि बाहर निकले तो अब सब काम करो, काम करो। नहीं, आपको नहीं करना तो अब नहीं कर सकते, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए। पर आई थिंक इस जो ये कोरोना का टाइम है, इससे जब आप बाहर निकलो तो 3-4 चीजें मैं कहूंगी। या तो आप कोई स्किल लेकर निकलिए, या तो आप अपने आप को और बेहतर बना कर निकलिए,
कि जो आपको इश्यूज या आपकी वीकनेसेस है, जो आपके पास टाइम नहीं था इसलिए आप उसको समझ नहीं पा रहे थे, तो वो चीजों को जी समझिए, सेल्फ टॉक करिए। तो या तो अपने आप को बेहतर बना कर निकलिए, और ये दोनों भी नहीं, अगर आपको काम नहीं करना या लाइक नहीं ये मेरा रेस्टिंग टाइम है, देन तीसरा आई वुड से अपने फैमिली के साथ एक अच्छा बॉन्ड बना कर निकलिए। लेकिन जी इन तीनों में से कोई एक चीज तो आप जरूर करिए, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। इस ये टाइम हमें याद आएगा, अभी सब कह रहे 2020 सबसे बकवास है, ये है वो है, बट आई थिंक जो काम मैं भी कर रही हूँ, मैं नहीं कहूंगी मुझे तुरंत ही इसका रिजल्ट मिलेगा, मे बी आफ्टर 1 year 2 year, पर उस समय मैं जो बनी होंगी, आई थिंक आई विल गिव 90% क्रेडिट टू 2020, क्योंकि मैंने इसी वक्त सबसे ज्यादा मेहनत खुद पर की है। बाकी टाइम आई एम जस्ट वर्किंग एंड रनिंग एंड ट्रैवलिंग ऑल द टाइम। सो आई थिंक ये समय अगर आपने सही तरीके से अपनाया तो हो सकता है आपको बेहतर बनाने में इस साल का बहुत बड़ा हाथ होगा। जी। थैंक यू, होप थैंक यू टू सो मीट मच यू सून। थैंक यू, थैंक यू, सी यू सून, बाय। बाय। थैंक यू, थैंक्स, प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ, घर पे रहिए, धन्यवाद, बाय।